सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने स्वयं लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने कहा था कि आप इससे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित उनका दुख देखकर नारद जी ने सोचने लगे कि ऐसा कोई यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार से मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शक्र चक्र गदा और पद्म थे। गले में वरमाला पहने हुए भगवान की स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। तब नारद जी सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं उसे हमें निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने अनेकों कर्मों को भुगत रहे हैं, अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए, वो मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब भगवान श्री हरि बोले, हे नारद मुनि, मनुष्यों की भलाई करने के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। और ये बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में ही दुर्लभ उत्तम व्रत है जो मनुष्य पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे उस कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान की ये व्रत सच्ची अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। भगवान श्री हरि के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है और उसका विधान क्या है? ये व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ हमें विस्तार से बतलाइए। तब नारद मुनि की बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति का श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा भी चल सकता है। शक्कर तथा गुड़ लेकर बा सभी भक्षण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान की ये व्रत कथा जो कर मनुष्य इसी सारी इच्छाएं निश्चित ही रूप से पूर्ण हो जाती हैं। इस कली काल में अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक के मोक्ष का यही एक सरल उपाय बतलाया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान द्वितीय अध्याय
श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, सबसे पहले इस समय में व्रत को किसने किया था उसका इतिहास तुमसे मैं कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान हुए धरती पर घूमता रहता था। भगवान से प्रेम से करने वाला भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का भेष धारण कर उसके पास जा पहुँचे और, हे विप्रनेत्र, दुखी होकर तुम पृथ्वी लोक पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप कोई इसका उपाय जानते हैं तो हमें बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तब वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान सत्यनारायण उस निर्धन ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं मैं उसे जरूर करूँगा। ये निश्चय करके बाद में उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सुबह उठकर भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला जाता है। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिल जाता है, जिससे उसे बंधु बांधव के साथ मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण बहुत दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार से संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से ब्राह्मण देवता हर माह के इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार से पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा, सब सुख मिल जाएंगे। श्री सूत जी के इस तरह से नारद जी से नारायण जी कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है, हे विप्रो, अब और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र के सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसीलिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ है। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वहीं विप्रदान में ऐश्वर्य के अनुसार अपने बांधव सहित इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों का गट्ठर बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप सब ये क्या कर रहे हो? इसे करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे भी बतलाइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हम सभी लोग भगवान बृहस्पति देव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे हैं। भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपया से मेरे घर धन दान आदि की वृद्धि हुई है। हे विप्र, श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के लिए वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसे हम श्री सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत करूँगा। और मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर को बेचने के लिए चला गया जहाँ पर वह अमीर लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियां के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिले। बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के अन्य सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। वहाँ उसे अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान
श्री सत्यनारायण का पूजन अर्चन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण भगवान का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कापुर नामक में एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उसके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी भी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे कृपया करके बतलाइए। तब राजा बोले, हे साधु महाराज, आपने बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। हे राजन के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत की सारा विधि विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा ने व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निर्भीत होकर वह अपने घर गया और साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया। तब भगवान कहा है, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस तरह साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रख दिया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। तब साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिन दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, मेरी कन्या कब शादी योग हो गई है, उसके लिए वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देखकर वह लड़के के योग बाड़े पुत्र को ले आया। सूरज लड़के को देखकर बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी तक भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु तुझे अत्यधिक दुख मिले। अपने कार में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थिर होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसके राजा ने सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था।
राजा ने सिपाहियों के साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ ले आए और कहा, उन दोनों चोर को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई कीजिएगा। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई और घर में जो कुछ भी धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। तब वह प्रसाद ग्रहण कर रात को वापस आई। तब उसकी माता ने कलावती ने पूछा, हे पुत्री, तुम इस समय कहाँ थी? तब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तब कलावती ने अपनी माता से कहा, हे मैया, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। भगवान श्री सत्यनारायण इस व्रत को संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों भैंसों को छोड़ दो, उन दोनों को भैंसों को छोड़ दो। तुम्हारा धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राजधन संतान सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा ये सुनकर कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले, वीर बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा मीठी वाणी से बोला, हे महान भावो, भाग्य से ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उन्होंने लिया था उसे 2 गुना धन वापिस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 3रा अध्याय समाप्त हुआ। तो श्री श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तब श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर की ओर चल दिए। थोड़ी ही दूर जाने पर एक दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी बाड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, क्या आप पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वे दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। तब दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंबा माना और नाव के बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब तब मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया और उनका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाए, ये दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर महान शोकातुर में रोने लगा। वह दंडी भगवान बोले, हे बाड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है, तुम मेरी पूजा से विमुख हो गए हो। तब साधु महाराज बोले,
हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते हैं, तब मैं भला अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। मेरी रक्षा करो और मेरी नाव पहले जैसी ही भर दो। तब साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर दंडी भेषधारी भगवान ने उनकी इच्छा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई अब नाव पर आए और नाव से घर भरी हुई देखी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन करते हुए अपनी नगर की ओर चल दिए। तब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत उनके घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत की साधु की पत्नी को प्रणाम कर कर कहता है, हे मालिक की मालिक आपके दामान सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान उनसे रुष्ट हो गए और नाव पहले से अधिक पानी में डूब गई और कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबता हुआ देखकर वह कन्या रोती हुई साधु दुखी बोला, हे प्रभु, मुझे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु कन्या, तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति आलोप हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति इसे अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है, फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन करती है तथा इस लोक में सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग को जाता है। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री सत्यनारायण की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसे भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुखी दिया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े प्रेम से बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वाल वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गए और उन्हें भगवान को नमस्कार भी नहीं किया। ग्वाल वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उनका वह भी नहीं लिया खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चल दिया। तब वह नगर में पहुंचा, वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। वह शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वाल वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजन अर्चन करके प्रसाद खाया। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता और भयमुक्त जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और मानव अंतर में वैकुंठ धाम को जाता है। तब श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं कहता हूँ। वृद्ध संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की
प्राप्ति हुई। उल्कापल नामक एक राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नामक वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरी से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान की भक्ति को कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बचमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा संपूर्ण हुई। अब हम सब सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की चालीसा पाठ और आरती। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितलाय, कीरत कछु वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान करारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरल सरल स्वभाव, मणि मूरत तन पर पीताम्बर अति सोहत। बैजंती माला मनमोहत, शंकर चक्र कर कथा विराजे। देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे। काम क्रोध मद लोभ न छाजे, सत्य भक्त संजन मन रंजन। धनुज असुर दुष्ट दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट भंजन। दोष मिटाए करत जन संजन, पाप काट भव सिंधु उतारण। कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण। केवल आ भक्ति के कारण, धरण देन पर तुम्हें पुकारा। तब तुम रूप राम का धारा, बार उतार असुर दल मारा। रावण आदि को संगारा, आप बारह रूप बनाया। हिरण्याक्ष को मार गिराया, धन मस्त तन सिंधु मनाया। 14 रत्नों को निगलाया, अमिलक असुरन धवन मचाया। रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया। असुरन को छवि से बहलाया, क्रूम रूप धर सिंधु मजाया। मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया। भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया। कर प्रबंध उन्हें ढुड़वाया, मोहित बन कर खलई नचाया। उषई कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई। शंकर से उनकी न लड़ाई, हार पार शिव शकल बनाई। कीन सती से छल खल जाई, सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी। बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सुरत बुलानी, देखत तीन धनुष सैतानी। वृंदा आए तुम्हें लपटाने, हो स्पर्श धर्म क्षतिवानी। हना असुर शिव सैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे। हिरण्याकुश अधिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे। बहुत भक्त वो सिंधु उतारे, करो सकल संताप हमारे। करो कृपा हरि सिरजनहारे, देखो मैंने दरस तुम्हारे। दीन बंधु भक्त हितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन। करो दया अपने मधुसूदन, जानू नहीं योग जब पूजन होए। यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण। विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करो प्रणाम कौन विधि सुमरन। कौन भात में करो समर्पण, करो प्रणाम कौन विधि सुमरन। कौन भात में करो समर्पण, सुरमन करत सदा शिव काई। हर्षत रहत परम गत पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई। निर्जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ। भवबंधन से मुक्ति कराओ, सुख संपत्ति से सुख उपजाओ। निचरणन के दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनामे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे, बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। छड़े में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, से करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल खामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल खामी कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पापे हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हरे हर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोल भगवान विष्णु की जय हो। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवम भवानी शतम नमामि। तुम्ही हो माता चपता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या शर्मम देवा मम देव देवा शर्मम देव देवा। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय।